ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की डेट है 3/3/1988 और मुरली का हेडलाइन है होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। तो बाबा ने कहा, आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। तो बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महान आत्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। तो बाबा ने कहा, पवित्रता ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। तो बाबा ने कहा, आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। बाबा हम बच्चों के सोमान को बतला रहे हैं कि ये सोमान आपका, जो बाबा ने पवित्रता में भी अंतर बताया है, और ये स्वाभाविक है कि आज का मनुष्य जो पवित्रता की बात मानता है वो केवल शारीरिक स्वच्छता, बाहर की शुद्धता उसको, लेकिन बाबा जो हमको उस पवित्रता की बात कहता है, गहराई की बात कहता है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना, ज़रा भी कहीं पर भी मैल ना हो, ज़रा भी कहीं पर किसी प्रकार की भेदभाव आदि ना हो। ब्रह्मचर्य व्रत तो बड़ी बात नहीं है, वो आज की कलयुगी दुनिया में भी कई लोग रख रहे हैं, लेकिन ये जो बारीकी की बात है वो इम्पोर्टेंट है, तब हम पूज्य बनते हैं। तो बाबा ने कहा, ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद में की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। ये पुराना जो संस्कार है, जो कर्कश संस्कार हैं, जो सूखी लकड़ियों के रूप से बताते हैं, उनको जलाना। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक हैं अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, इसको स्पष्ट कीजिएगा। और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। एक अपने गुणों के और उससे आधार से पुरुषार्थ करके अपने आप को जीरो से हीरो बनाने वाले, वे महारथी। और दूसरे हैं महारथी, उनको भी कहते हैं जो कि विशेष सेवा करते हैं। मानो कोई वीआईपी सेवा करता है तो उसको हम कहते हैं महारथी। कोई भाषण अच्छे करते हैं, महारथी है।
कोई सेंटर बहुत संभालते हैं, महारथी। तो बाबा ने कहा कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है, गिनती में महारथी की लाइन में आता है। यानी सेवा जो बड़ी बड़ी करते हैं, जिनको स्टेज पे बुलाया जाता है नाम जैसे बहुतों के, क्योंकि सब सोचते हैं, तो इस प्रकार से जो सेवा कर रहा है तो उसका नाम महारथी में, लेकिन बाबा ने उसको दूसरा नंबर क्यों बोला? क्या उनकी स्थिति पे ध्यान नहीं होता और सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दूसरा नंबर देंगे। जो निज पुरुषार्थ संस्कारों पे काम करके और फिर वो नहीं होता है। इसको थोड़ा, आपके अंदर गुण है, कला है, आप उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी आंतरिक स्थिति इतनी गहरी, इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो नहीं होती। यानी आत्मा के ऊपर जो पुरुषार्थ है उसको परिवर्तन करने का, ऑफ कोर्स, वो कम है, लेकिन सेवा ज्यादा है। तो अगर हम इससे समझें तो बैलेंस कैसे बनाएं, तो सब हम आत्मा पे कार्य करने लगे, आत्मा, और फिर इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। बाबा ने कहा था एक वक्त पर तीनों सेवाएं करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों करो। तो वहाँ पे केवल एक ही प्रकार की होती है। जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, हम कहते हैं ना ये इसमें एक्सपर्ट है, ऐसे ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इसकी स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो गुणों की खुशबू होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, जो रूहानियत होनी चाहिए, जो नशा होना चाहिए, जो रुहाब होना चाहिए, वो तो नहीं। यानी कोई भी पहले नंबर वाला महारथी बन सकता है अगर उसके पास ऐसी बड़ी सेवा का चांस बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा, तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं। वायदे से फायदा तो होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है, बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। तो बाबा ने कहा जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। ये कितनी अच्छी बाबा ने होली की जो है परिभाषा दी है, जलाना जरूरी है। वायदे तो सभी ने किए हैं कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपनी प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। फिर बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उसका उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका क्या कारण है।
सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुकाल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते। तो बाबा रीजन बता रहे हैं कि जो हम सबके प्रश्न उठते हैं कि उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं कर पाते। बाबा की मुरली में इतनी डेप्थ होती है और इतनी गहराई से बाबा बात निकाल के बताते हैं, आंखें खुल जाती हैं। तो बाबा ने कहा वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थूल खाली रहता है, उनको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदि हैं। तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वह स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। तो शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी है वहाँ उमंग उत्साह नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप। नशा नहीं होता है ना, वो नशा प्राप्ति का नशा, खुशी, वो चीज़ नहीं होती। सब बोलते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं, वो नहीं सोचते। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। तो ये जो नील में जाना होता है, कई बार इसको आत्माएं समझते हैं। ये प्रश्न है आपसे कि एकदम हमारे अंदर कोई भी विचार ना आए, हम एक स्थिति में, कई बार ये बताया जाता है साइलेंस से होती है ना। जैसे कोई एक संकल्प किया तो उस संकल्प में लंबे समय तक टिक पाए। तो ये जो साथ में है, जो बात कहा मैं शांत स्वरूप हूँ, कमेंट्री तो ऐसी देते हैं, तो वो शांत स्वरूप हूँ तो लंबे समय तक उसमें टिके। तो व्हाट इज द डिफरेंस? उसको हम नेचुरल कैसे बनाएं, जैसे बाबा कह रहे हैं कि वो रेपिटेटिव ना होकर नेचुरल हो जाए। वो हमारे नेचुरल तब होगा जब उसमें वो मीठी शांति होगी, रूखी सूखी शांति नहीं। रूखी सूखी शांति डेड नील की अवस्था, जैसे पता नहीं बस मेरे को बस ऐसे रहना है। लेकिन जो दूसरी मीठी शांति वो नेचुरल है। सुबह आप सब कुछ कर रहे हो, परंतु आप जो कंपोज्ड, सारे आपकी चीज़ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ है, नो डिस्टर्बेंसेस, नो अप्स एंड डाउन्स। फिर बाबा ने कहा
जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करते ही ऐसे हैं, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। स्मृति की, स्वरूप की वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरे को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरे के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना ये बदलने वाले ही नहीं है, लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं? बाबा तो सीधा सीधा बताएंगे ना, और ये सच्ची बात है कि अगर हम स्वयं बदले नहीं हैं तो दूसरे बदले ना बदले हमको देखने का अधिकार भी क्या है। तो बाबा ने कहा ऐसी होली मनानी है जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। और स्लोगन है ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य के सामने हमको अपने स्वरूप को मास्टर ज्ञान सूर्य का रखना। स्लोगन है सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।